हाय, मैं नेता। होप आप सब ठीक होंगे। और आज का टॉपिक है, मेरे काफ़ी सारे टॉपिक बच्चों पे होंगे आई गेस क्योंकि मेरे दो बच्चे हैं, तो बच्चों के बाद लाइफ बच्चों की ही रह जाती है। आप एज ए इंडिविजुअल तो रहते ही नहीं हो। ऊपर से मुझे फैसिनेट भी करती हैं कि ये कि बच्चे को वो नोट करना कि उसके मूड स्विंग्स और ये सब। मतलब हम लोग तो वर्ड्स में बता सकते हैं ना, हम लोग ही कभी कभी नहीं बता पाते कि क्या मतलब कि हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, हम क्यों चिड़चिड़े हो रहे हैं। मगर बच्चे तो बिल्कुल, फिर उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है ना। तो वो फिर जो होता है वो मैं आपको एक किस्से के साथ बताऊंगी। पहले एक किस्से से शुरू करूंगी और फिर उस मेन बात पे आऊँगी। जब मेरा बेटा छोटा था तो जब इनरोल करना था उसको क्लास के लिए, मतलब डे केयर जो होता है उसमें जाने के लिए, तो मैं पूरा दिन उसके साथ बैठी। यहाँ पे ये रूल होता है कि आप तकरीबन एक हफ्ते तक आप बच्चे के साथ बैठते हो ताकि वो अपने आप को कंफर्टेबल फील करे। तो वहाँ पे एक और बच्चा था जो इतनी क्या कहते हैं ना, चीख रहा मार, मतलब चीख ऐसे नहीं कि रो रहा हो दुख से, वो रो रहा था गुस्से में, चीख रहा था गुस्से में। और वहाँ पे जो एक टीचर थी वो थी एजेड काफ़ी ना, तो उन्होंने क्या किया, वो अपने घुटनों पे बैठी ताकि वो उसकी ना लेंथ में आ जाए, मतलब ताकि आई टू आई कांटेक्ट हो सके क्योंकि बच्चा इतना छोटा था। तो वो अपनी नीज़ पे बैठ के उन्होंने पहले उसका हाथ पकड़ा कि वो काम डाउन हो जाए, और कुछ कहे बगैर उन्होंने उसको दिल से लगा लिया। और दिल से लगाने के दौरान वो रो भी रहा है, चिढ़ भी रहा है, मगर वो हट नहीं रहा। वो उसको भी वो चाहिए थी फीलिंग कि मैं सेफ हूँ। और वो रोया रोया रोया, और कुछ मिनट बाद जो उसका जो रोना था, जो उसका दुख था, जो वो पता नहीं क्या लेके फिर रहा था अपने अंदर, वो उसका ऐसा लगा जैसे ख़त्म हो गया। और फिर वो नॉर्मल तरीके से खेलने लगा। मतलब कोई पनिशमेंट नहीं दी, कुछ डांटा नहीं, कोई सवाल जवाब नहीं किए, कुछ नहीं किया। बेसिकली उसकी लेवल में आके आंखों में आंखें डाल के, हाथ पकड़ के, फिर उसको गले लगा के उसको लिटरली काम, बिल्कुल काम कर दिया। एंड आई वॉज सो इम्प्रेस्ड, आई वॉज सो इम्प्रेस्ड। मैं इतनी इम्प्रेस्ड हो गई थी कि अरूज तो बड़ी हो चुकी है थी तो मैं नहीं कर सकती थी, मगर मेरी जो बड़ी बेटी है वो मतलब 15 की जो है, उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती थी उस एज में। मगर हाँ, मेरा जो छोटा है वो अभी भी थोड़ा, छोटे बच्चे घर के ज़्यादा ही छोटे कहलाते हैं। तो उसके साथ मैं यही करती हूँ कि जब उसको ना ऐसे जलालीपन इस टाइप का उठता है या चिड़ा होता है या कुछ कर रहा होता है, उसको मैं कस के हक करती हूँ। एंड ट्रस्ट मी उसका गुस्सा जो है ना खुद ब खुद ठंडा हो जाता है। और वो खुद ब खुद जो है ना, जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है तो उसके अंदर इतनी कैपेसिटी आ जाती है, या वो इतना केपेबल हो जाता है कि वो बेसिकली इन वर्ड्स आपको एक्सप्लेन करता है, चीखे रोए धोए बगैर, कि बात ये थी, मुझे ये बात डिस्टर्ब कर रही थी। मगर यूजुअली क्या होता है बच्चों का, वो जो है ना फ्रस्ट्रेशन में दिख रही होती है, और माँ बाप और फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं कि हमारा बच्चा बदतमीज़ी कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा होता, वो आपको कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है जो आप एज अ पेरेंट या एज अ एडल्ट समझ नहीं पा रहे हो। तो जब तक उसके लेवल में आप नहीं आओगे, उसको मतलब उसको पकड़ के नहीं कहोगे कि बस कोई बात नहीं, जो भी है सब ठीक है, कोई नहीं डांट रहा तुम्हें, कोई नहीं वो कर रहा। जब उसको पता चल जाएगा ना कि अच्छा मुझे डांट नहीं पड़ रही है, तो वो खुद ब खुद ही आराम से आपको बता देगा कि उसकी इशू क्या है। अब मेरा बेटा जो है वो सिर्फ मेरे हाथ में आता है क्योंकि ये तरीका मैंने जब वो टीचर को करते हुए देखा था तो मुझे इतना इम्प्रेसिव लगा था। तो मैंने टीचर से पूछा कि ये क्या था ना, मतलब मैंने सोचा कि ये कोई डायग्नोज वाला बच्चा है या कुछ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, हम लोग जिस फील्ड में काम करते हैं हमें पता है कि हर बच्चा ना अपना पास्ट, अपना प्रेजेंट, अपना घर, अपनी एक कहानी, एक जर्नी लेके आता है हमारे पास। छोटे से बच्चों की बात कर रही हूँ, जो वो ना हमें सही से बता सकता है ना समझा सकता है। हो सकता है पिछली रात को माँ बाप की बहुत बुरी तरह लड़ाई हुई हो, या हो सकता है कि माँ बाप अलग हैं तो बच्चा एक हफ़्ता इधर रह रहा है, बच्चा एक हफ़्ता उधर रह रहा है, या
या फिर बच्चे ने खुद ने डांट खाई भी है, या बच्चे ने सुबह नाश्ता नहीं किया, नाश्ता करने को दिल नहीं चाह रहा था मगर अब भूख लग रही है और अभी कुछ लंच टाइम नहीं है तो क्या करूं, चिड़चिड़ाहट हो रही है। मतलब बहुत रीज़न होते हैं जो बच्चे जो है ना फ्रस्ट्रेशन दिखाने लगते हैं, चिड़चिड़ करने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, और आप जो है उस पे सोने पे सुहागा, आप भी, आपका भी दिमाग ख़राब हो जाता है। हाँ ठीक है, मैं मानती हूँ कि आप कोई ऐसी कोई अजूबा मखलूक नहीं हो जो आपको कोई तंग करे, आपके सामने रोए चीखे धाड़े और आप घंटों तक बर्दाश्त कर लोगे। आपका भी एक बर्दाश्त की ना, इंसान की भी लिमिट रखी गई है। तो वो जब क्रॉस होती है तो ऑफ कोर्स आप भी क्या कहते हैं, भले कितना भी आप सब्र कर लो, जो जैसे मैं अपने बेटे के साथ करती हूँ, मगर ऐसे टाइम्स आते हैं व्हेन आई गिव अप। और honestly the times when I've given up on him has been the most difficult time for me to get him to get normal, क्योंकि जब मैंने भी अपनी आवाज़ ऊंची करी है ना तो वो फिर ऐसे होने लगता है, इसकी ऊंची मेरी ऊंची, इसकी ऊंची मेरी ऊंची। इन दी एंड हम लोग बस लिटरली घर में चीख रहे हैं, किसी को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, किसी को किसी की बात समझ में नहीं आ रही। तो ये है एक तरीका है जो मैंने खुद ट्राई करके देखा है और इट रियली हेल्प्स, क्योंकि बच्चे तो यार मासूम होते हैं। हम अगर वो, हमें लगता है कभी कभी हमें जला रहे हैं, हमें ये कर रहे हैं, हमें वो कर रहे हैं, सही बात है, ठीक है, हम इंसान हैं, माँ है या कोई भी बड़ा है, वो चाहेगा कि हमारा बच्चा इज़्ज़त से बात करे। कौन सा माँ बाप नहीं चाहते कि वो बच्चा 24 आवर्स वेल बिहेव्ड हो। मगर अगर वो 24 आवर्स वेल बिहेव्ड है तो वो फिर एक बच्चे की लाइफ नहीं जी रहा है, वो और भी दुख की बात है। क्योंकि वो फिर जो मतलब प्रॉपरली बिहेव कर रहा है, इसका मतलब है वो बच्चा अपना चाइल्डहुड स्किप करके डायरेक्ट एडल्टहुड में पहुंच गया है। तो वो भी बहुत डिप्रेसिंग बात है कि आपने अपनी चाइल्डहुड में कोई मज़े ही नहीं किए जब आप छोटे थे, जब टाइम था। मैं इस चीज़ से रिलेट कर सकती हूँ कि मैंने अपने आप को शायद बहुत ही जल्दी एक बहुत ही एजड पर्सन बना दिया था। मेरा रिश्ता भी जल्दी हो गया था 13 साल की उम्र में, ये वो सब। तो मैं ना बहुत ही स्पीड में जा रही थी। और आज जो है जो कुछ मैंने जॉब करी है एज अ टीचर, तो ख़ासकर उन बच्चों को जब मैं पढ़ाती थी, जब उनको देखती थी, वो मैं मतलब मेरे लिए सबसे प्रेशियस मोमेंट्स हैं। क्योंकि वो चाइल्डहुड मैंने देखा नहीं, मेरा चाइल्डहुड दूसरी चीज़ों में चले गया, डॉक्टर के पास आना जाना, इधर से उधर शिफ्ट होना, बहुत दूसरी चीज़ों में चले गया। मगर उस वक्त मैं जब ऐसा मुझे लगता है, आउट ऑफ ऑल ऑक्यूपेशंस दैट आई हैड, बीइंग अ टीचर वाज द बेस्ट। इट्स मैजिकल। आप क्या नहीं कर सकते, आप ना बच्चे के लिए क्लासरूम को ना ऐसा बना सकते हो जैसे ड्रीम वर्ल्ड की। कोई क्लास में आके नहीं बैठ रहा है, कोई बेंच पे आके नहीं बैठना है बस आपने, बल्कि आप कोई मज़ेदार सी जगह पे आए हो जहाँ पे आपने अपनी क्रिएट करी हुई चीज़ें भी लगाई हुई हैं, जहाँ पे कलर्स हैं, वॉल्स कलरफुल्स हैं, क्या कहते हैं, बहुत मतलब मज़े की जगह है। ठीक है, या डांट नहीं, वहाँ पे प्यार चलता हो, प्यार से बात होती हो, आपको क्या कहते हैं अच्छे काम के लिए आपको हमेशा इंकरेज करा जाए। जैसे अगर आपने कुछ किया है, इंकरेज नहीं, सॉरी, मुझे कहना चाहिए एक्नॉलेज किया जाए कि आपने कुछ अच्छा किया, तो आप उसको एक्नॉलेज करो। ये क्योंकि पुश करना, ये वो करना, वहाँ पे वही बात आ जाती है, बच्चा जो है स्ट्रेस्ड आउट हो जाता है। हाँ, एक्नॉलेज करो और दूसरे बच्चों में भी बताओ कि देखो इसने ये करा, और फिर दूसरों की बच्चों की भी वो, मगर वही बहुत संभल के, ये नहीं कि ये देखो ये करता है और आप लोग कैसे ख़राब हो, नहीं, ऐसे नहीं। आप बताएंगे कि ये देखो इसने कितना अच्छा किया है, दैट्स इट। उसके आगे वाली लाइन को स्किप कर दें कि आप बाकियों ने क्या किया। तो खैर, ये थी एक छोटी सी सीख जो मैंने अरहम की टीचर से ली थी और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी। आई होप कि आप अपने बच्चों के साथ ट्राई करें ये बात। एंड आप मुझे बता सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब, क्योंकि मेरे लिए आसान नहीं है उठ के ये वीडियोस बनवाना। मैंने पहले भी आपको बताया था, मेरे लिए बहुत टाइम क्रेविंग तो होता है, मगर मेरी मेंटल हेल्थ भी, क्योंकि जैसी मेरी तबीयत जा रही है तो आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ एनर्जी, कि मैं कुछ भी करती फिरूं, वो चीज़ मेरे अंदर नहीं रही है अब।
तो डूइंग दिस, इवन दिस 10 मिनट वीडियो, आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं कुछ तो कर रही हूँ। एंड होपफुली कोई तो एक ही बंदा भले आ जाए जो मेरी बात को सुन के कुछ चेंजेस अपनी लाइफ में ले आए, मेरे लिए बहुत होगा, मोर देन इनफ होगा। तो ये थी मेरी कहानी, मेरी ज़ुबानी। सी यू नेक्स्ट टाइम।